नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़-बुन से द्वंद्व करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तीली से ही सही आत्मविश्वास की मशाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट करके, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, सहयोग करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति के उच्च होने पर प्रगति, समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति के प्रभाव से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। बृहस्पति आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करते हैं, संसाधनों में वृद्धि करते हैं। और बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, वृद्धि, शिक्षा, संतान, दान, पिता पुत्र संबंधों, इन सभी पर पड़ता है। बृहस्पति प्रथम, फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभता का प्रतीक माना गया है। वहीं महिलाओं के लिए बृहस्पति पति कारक और पुरुषों के लिए बृहस्पति धन कारक माने जाते हैं। आपका चंद्र लग्न अर्थात राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आए हुए बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। शेष भाव में उनका फल सामान्य या अशुभ माना जाता है। बृहस्पति वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होता है। यही देवगुरु बृहस्पति ग्रह 14 मई 2025 को रात में 10:35 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। फिर वापस 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक फिर से मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। जो बीच का समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के कर्क राशि में चले जाएंगे और वापस बैक आएंगे। इसी बीच बृहस्पति अस्त और उदय, वक्री और मार्गी, अतिचारी भी होंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपकी राशि के अनुसार विश्लेषण की। बृहस्पति आपकी मिथुन राशि से 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से 1st हाउस में अर्थात आपकी राशि भाव में गोचरवश बृहस्पति का प्रवेश होगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से संतान भाव, 7th भाव, दाम्पत्य सुख भाव और भाग्य भाव अर्थात 9th हाउस पर दृष्टिपात होने से प्रभावित होंगे। इस एपिसोड में हम आपकी मिथुन राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपके कार्य, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, घर परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य पक्ष के बारे में भी विश्लेषण करेंगे। जब बृहस्पति किसी भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो उस भाव की विशेषताओं में वृद्धि करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन पर शासन करता है। चंद्रमा भावनाओं से संबंधित ग्रह है और बृहस्पति के साथ यह संयोग आपको जीवन में स्पष्टता दे सकता है, क्लैरिटी दे सकता है। इस गोचर में गज केसरी योग का निर्माण भी हो जाएगा। आपकी राशि के 2 केंद्र भावों के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से प्रथम भाव में अधिक शुभ परिणाम तो नहीं दे सकते। मिथुन राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से भय और मानहानि हो सकती है, उसकी संभावनाएं बन सकती है। रोजगार और व्यवसाय में विघ्न और बाधाएं आ सकती है। सरकारी भय और मानसिक व्यथा परेशान कर सकती है और काम बहुत देरी से पूरे होंगे। यात्राओं में कष्ट हो सकता है, सुखों में कमी आ सकती है। बहुत ज़्यादा खर्च के कारण आर्थिक स्थिति डावाडोल भी हो सकती है। 12 जून से लेकर 5 जुलाई तक जब बृहस्पति अस्त अवस्था में होंगे तो इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप बीमार पड़ सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में जब 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष को लेकर के जीवन साथी के बीच कुछ मतभेद हो सकता है, कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का ज़्यादा हस्तक्षेप हो सकता है, इंटरफेरेंस ज़्यादा हो सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है। संतान पक्ष को लेकर के आप थोड़े चिंतित रहेंगे। लंबी यात्राओं में कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए पूरी तैयारी से जाएं। प्लान ए और प्लान बी दोनों हमेशा बना करके रखें।
आइए अब बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय की अर्थात आपके कैरियर की। 10वें भाव में स्थित शनि आपके कैरियर के लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है। मन चाहे प्रोग्रेस मिल सकती है, लेकिन उन्नति के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचना पड़ेगा। 18 मई से भाग्य भाव में राहु कमाल के आइडियाज़ देंगे, दिमाग से बुद्धि बल से बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे, विशेष सफलता भी मिलेगी। ज्योतिष, रिसर्च या जो भी स्पिरिचुअल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनमें या किसी गुप्त सेवा में काम करने वाले बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उसमें आपको शानदार सफलता मिल सकती है। आप दान, धर्म, मंत्र, तंत्र, यंत्र जैसे कार्य भी कर सकते हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपकी ट्रांसफ़र करवा सकता है। आपको काम में संतुष्टि की कमी महसूस हो सकती है, आपके काम देरी से पूरे होंगे या आपके कामों को कम सराहना मिलेगी, कम सपोर्ट मिलेगा, अप्रेजल आपको एप्रिसिएशन कम मिलेगा। इसके अलावा मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिले तो बृहस्पति को उपाय करें, जो इस एपिसोड के एंड में बतला रहा हूँ। बृहस्पति जब वक्री होंगे अर्थात 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक अपने कर्मों को सही रखें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। जो लोग गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं उन्हें जेल जाने की नौबत आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी बृहस्पति को उपाय करने और बहुत सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियल पोजीशन की। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर होने से गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, जो आर्थिक लाभ के योग बनाएगा। आप फाइनेंशियली ग्रो करने की दिशा में एफर्ट करते नजर आएंगे और इसके लिए जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे। इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार आएगा। आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होंगे उनमें आपको गेन मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि ये गोचर रिस्क लेने के लिए बिल्कुल नहीं है। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक आपको कई बार अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन मिलेगा या अनएक्सपेक्टेड तरीके से भाग्य आपका साथ देगा। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है या अचानक से कोई बहुत बड़ा काम होने से पैसा मिल सकता है या कोई डील साइन हो सकती है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है। ऐसा कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी और वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत स्ट्रांग बना देगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, वैवाहिक सुख की। बृहस्पति आपके दाम्पत्य सुख भाव को भी बहुत पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आ सकती है। शनि की दृष्टि भी 7वें भाव पर होगी, लेकिन उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को दूर करने में बृहस्पति अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपके रिश्ते को बचाए रखने में सफल होंगे। 7वें घर पर अर्थात दाम्पत्य सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर के आएंगी। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको उस प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला बना सकता है और आप किसी भी हद तक जाने को तत्पर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा से आपका विवाह भी इस समय में, इस गोचर काल में हो सकता है। विवाहितों के लिए गर्भ धारण की उम्मीद सफल हो सकती है। जब 11 नवंबर से बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तब आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा। पैसे को लेकर के जीवन साथी के बीच नोकझोंक हो सकती है। आपके जीवन में ससुराल पक्ष के लोगों का बड़ा हस्तक्षेप हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, जो आपको परेशानी में डाल सकता है। संतान पक्ष को लेकर के भी आप चिंतित हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें आपके घर परिवार की, फैमिली लाइफ की। परिवार के साथ और कभी अकेले भी आप तीर्थ स्थानों पर जाकर के देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। इससे आपको आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। भाग्य भाव पर, 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके पिता और बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होगी। ऐसे में मिथुन राशि वाले लोगों को कुल मिलाकर के इस वर्ष, इस गोचर में शुभ परिणाम प्राप्त होने के योग ज़्यादा रहेंगे। लेकिन 11 नवंबर 2025 से बृहस्पति के वक्री होने से घर परिवार के माहौल में कुछ अशांति महसूस होगी, संपत्ति को बेचने में दिक्कत आएगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आपकी राशि से 5वें भाव पर, शिक्षा और संतान भाव पर बृहस्पति की दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए सक्सेसफुल साबित हो सकती है। अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप उसकी सब प्लान बना रहे हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी का आपकी राशि में गोचर आपको गुप्त विद्याओं और गूढ़ ज्ञान प्रदान करने में सपोर्ट दे सकता है। आप में से जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें अच्छी सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। मेडिकल, मार्केटिंग, फाइनेंस, सीए के एग्जाम्स में बैठने वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे। मास मीडिया, रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो लोग बाहर जाकर के हायर एजुकेशन पाने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय सपोर्ट करेगा, अच्छा समय मान सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। आपके स्वास्थ्य के लिए यह गोचर अधिक पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है।
आपको पेट के रोग या मेटाबॉलिज्म से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। 12 जून से 5 जुलाई के बीच में जब बृहस्पति अस्त होंगे, इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप इस समय बीमार पड़ सकते हैं या इस दौरान आपका वजन बढ़ सकता है और आपको मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ या हार्मोनल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। लेकिन जब बृहस्पति वक्री होंगे अर्थात 11 नवंबर 2025 से, तब यह गोचर आपके जीवन में अनिश्चितताओं को बढ़ाने वाला साबित होगा। साथ ही आपको अचानक से किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, किसी बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है या कोई जो पुराना रोग है वो वापस उभर करके परेशान कर सकता है। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध आपकी कुंडली में बृहस्पति से देखा जाता है। बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले 10 अवतार विष्णु कवच धारण करें। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखें, शयन कक्ष में रखें। विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे के दिन गुड़, केला, चने की दाल ये पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। कोई भी जरूरतमंद पर्सन को पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था आप मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि में ही आए हुए बृहस्पति का गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को, इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, वो डिसीजन चाहे कैरियर का हो सकता है, शादी का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, या कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसके ऊपर विश्लेषण के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय बहुत अच्छा पॉजिटिव है तो आप डेयरिंग कर सकते हैं। आप बहुत उत्साह के साथ में, जोश के साथ में कामकाज करेंगे और आपको फ़ायदा अधिक होगा। और यदि समय नेगेटिव है तो आप सावधानी से काम करेंगे, नुकसान से बचने का एफर्ट करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, उतना पैसा आपका बच जाएगा, वो गेन कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी कंट्री, कोई भी शहर, कोई भी गाँव में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं या जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो आपकी जिज्ञासा है उसके बारे में बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, जो भी भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, या जो डिसीजन आपको लेना है उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।